प्यारे छात्रों, आज जो मैंने विषय चुना है आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को शूज़ के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके जीवन काल में हमेशा कभी ना कभी ये सवाल मन में होगा कि हमें शूज़ कैसा खरीदना चाहिए, किस तरह का शूज़ मुझे पहनना चाहिए। और जब आप दुकान में जाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाज़ार में कितने तरह के शूज़ हैं और वो शूज़ आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो आज का मेरा टॉपिक ये रहेगा। तो बच्चों, जब हम पैरों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि हमारे पैर दो तरह से मुख्तलिफ होता है। एक कहा जाता है प्रोनेटेड एंड सुपीनेटेड। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल जो हम वॉकिंग करते हैं, जो गैट साइकिल होता है हमारा, उसमें प्रोनेशन और सुपीनेशन तो सही बात है, लेकिन ओवर प्रोनेशन और ओवर सुपीनेशन अच्छा नहीं होता है। पहले मैं बता दूं आपको कि प्रोनेशन क्या होता है। प्रोनेशन का मतलब होता है कि पैरों का नॉर्मल रोल आउट, यानी जब आप वॉक करते हैं तो आपका पैर जो थोड़ा सा अंदर जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोनेशन, और जो बाहर जाता है दैट इज़ कॉल्ड सुपीनेशन। तो जब आप वॉकिंग करते समय अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर प्रोनेशन, और जब बहुत बाहर जाता है दैट इज़ कॉल्ड ओवर सुपीनेशन। ओके, तो पैर के प्रोनेशन के बाद हमें ये मालूम कर लेना चाहिए कि शूज़ कितने तरह का होता है। तो और ख़ास तौर से रनिंग शूज़, क्योंकि हम लोग देखिए स्पोर्ट्समैन हैं, फिजिकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, तो कितने तरह के शूज़ होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि 3 तरह के शूज़ आपको नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है। पहला कहा जाता है मोशन कंट्रोल शूज़, दूसरा कहा जाता है स्टेबिलिटी शूज़, और तीसरा होता है न्यूट्रल शूज़। आइए हम लोग समझते हैं कि ये शूज़ जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है वो क्या क्या है। मोशन कंट्रोल शूज़ वो होते हैं जिसमें रिजिडिटी ज़्यादा होता है, यानी पैर के जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसको एड़ी वाला, वो बहुत टफ होता है, रिजिड होता है। उसका जो बीच वाला पार्ट है सोल का, जो आउटर सोल, वो थोड़ा सा और रिजिड, ज़्यादा रिजिड होता है। तो उसे कहते हैं मोशन कंट्रोल। ख़ास तौर से जो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उनको जो शूज़ पहनना चाहिए वो मोशन कंट्रोल शूज़ पहनना चाहिए। ओके, अब मैं आता हूँ स्टेबिलिटी टाइप ऑफ शूज़। स्टेबिलिटी शूज़ क्या होता है कि मोशन जो रिजिडिटी है थोड़ा सा बीच का हो, फ्लेक्सिबल हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो, उसे स्टेबिलिटी शूज़ कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि जो एडी वाला पार्ट है जो शूज़ का, वो आपका बहुत रिजिड ना हो, तो सॉफ्ट हो। दूसरा, उसको मोड़ने से थोड़ा बहुत बेंड हो जाए, और अगर उसको ट्विस्ट हम लोग करें तो वो आपका एक माइल्ड फॉर्म में ट्विस्टिंग आपका हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी टाइप ऑफ शूज़। तो खासतौर से जो लोग रोड रनर्स होते हैं या जो नॉर्मल बिस वॉकर्स होते हैं, उनको स्टेबिलिटी टाइप ऑफ शूज़ पहनना चाहिए। अब आता है कि न्यूट्रल, जैसे कि अमूमन जो नॉर्मल वॉक करते हैं हम लोग, जहाँ पे कि आपके पैरों का नॉर्मल प्रोनेशन, नॉर्मल सुपिनेशन होता है, वैसे केस में न्यूट्रल टाइप ऑफ शूज़ पहनना चाहिए। तो अब देखिए, अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपके सामने 3 तरह का शूज़ मिलेगा, मोशन कंट्रोल, स्टेबिलिटी, और तीसरा आपका मिलेगा न्यूट्रल। अब आपको दोनों बातों को ध्यान में रखना। पहला कि आपका फुट टाइप क्या है, दूसरा किस तरह का फुटवेयर अवेलेबल है। अगर किसी का पैर ओवर प्रोनेटेड है, इसका मतलब या वो फ्लैट फुट का शिकार है, तो उसे जो है मोशन कंट्रोल या स्टेबिलिटी टाइप ऑफ फुटवेयर पहनना चाहिए। अगर किसी का हाई आर्क है या ओवर सुपिनेटेड अगर मान लीजिए पैर है, तो उनको कुशन टाइप का, कुशन का मतलब है कि जो न्यूट्रल और आपके स्टेबिलिटी का बीच में है, उसकी कुशन टाइप ऑफ फुटवेयर उनको पहनना चाहिए। तो आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह का आपका फुटवेयर फुट होता है, किस तरह के आपको फुटवेयर पहनना है। तो जब भी आप मार्केट में जाइए, हमेशा अपने पैरों के हिसाब से अपने फुटवेयर का सिलेक्शन करिए। बेस्ट विशेस।